देखिए ये सब बातें आपको हम लोग जैसे यहाँ आए आपको एसपी साहब के यहाँ भी जाना चाहिए जी, जरूर जाऊँगा और उनसे ये जा करके सवाल कीजिए जी। कि आखिर जो भी है सच्चाई है वो आप क्यों नहीं कर रहे हैं। एक पत्रकार को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई और जो अपराधी है बेखौफ घूम रहा है, तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? माहौल जिस तरह से हत्या हुई, कोई आम व्यक्ति नहीं थे, वो भी यूट्यूबर पत्रकार थे, तो इस नाते भी कम से कम उनको आना चाहिए था। लेकिन ये निश्चित तौर पर कहेंगे यहाँ के जो एसपी साहब हैं उनको खास करके संज्ञान लेने की आवश्यकता है। आपसे लॉ एंड ऑर्डर तो यहाँ संभल ही नहीं पा रही है। क्या सर बिहार में अभी दलित लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस कर पा रहे हैं? खराब हो गई है। हमने कल भी कहा था कि हमारे औरंगाबाद में 3-3 हत्याएं, 3-3 तरह की दुर्घटनाएं हुई, कोई सूद लेने वाला नहीं है। अभी तक एसपी आए मिलने, एसपी आए चचा मिलने, सोच लीजिए लोकतंत्र के प्रहरी हैं आप, पत्रकार थे वो, कम से कम एसपी साहब को तो यहाँ आना चाहिए था, पीड़ित परिवार से कम मिलते, क्या है नहीं है इसका तो आप सूद लेते, कोई मतलब नहीं है भाई। तो निश्चित तौर पर हम तो कहेंगे कि आप जो भी दोषी हैं उनको पकड़ा जाए और फास्ट ट्रैक के माध्यम से सजा इसमें हो। यही नहीं, और भी जो घटनाएं घटी है उन तमाम घटनाओं पर पूरी तत्परता पूर्वक उन्हें देखने की आवश्यकता है और आदरणीय एसपी साहब को एक्टिव होने की ज़रूरत है। मैं समझता हूं कि अगर वो एक्टिव हो जाएंगे तो कोई भी घटना करने वाला लोग हो, किसी भी प्रकार की सच्चाई से वो निकालने में सक्षम है, वो निकाल करके सच्चाई को सामने ला करके रख सकते हैं। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? चलिए अब देखिए, अब इस पर हम कोई राजनीति नहीं करने आए हैं, लेकिन जो स्थिति है वो बड़ा बुरा स्थिति है बिहार का। अभी लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर वो जो भी बोलते हैं, सब लोग बोलते थे विकास पुरुष है, ठीक है, सुशासन बाबू है, लेकिन अभी हालत क्या है देखने की ये बात है। बोलने के लिए बोलते रहते हैं लोग, और उस पर बात होगी कोई कल तो उस पर हम लोग करेंगे, लेकिन अभी हम रंजीत जी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और निश्चित तौर पर कहेंगे कि हम इनके परिवार के साथ जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग हमेशा तैयार रहेंगे और इनके इस दुख की घड़ी में इनके परिवार को ये सहन करने की शक्ति भगवान प्रदान करें। सर कितने दिनों में रंजीत पासवान के हत्यारों को पकड़ा जाएगा और आप कहाँ तक खड़े हैं रंजीत पासवान के साथ? देखिए ये सब बातें आपको हम लोग जैसे यहाँ आए आपको एसपी साहब के यहाँ भी जाना चाहिए जी, जरूर जाऊँगा और उनसे ये जा करके सवाल कीजिए जी कि आखिर जो भी है सच्चाई है वो आप क्यों नहीं कर रहे हैं। और अभी तक आप पीड़ित परिवार से कम मिलने भी तो चले जाते, क्या है संवेदना तो व्यक्त करने आ सकते थे। माहौल जिस तरह से हत्या हुई, कोई आम व्यक्ति नहीं थे, वो भी यूट्यूबर पत्रकार थे, तो इस नाते भी कम से कम उनको आना चाहिए था, मिलना चाहिए था परिवार से, क्या हुआ है, क्या स्थिति बनी है, इन सारे चीज़ से उनको अवगत होना चाहिए था। हम जब आ रहे थे तो हमने उनको फ़ोन भी लगाया, लेकिन फ़ोन भी नहीं वो पिक किए। होता है किसी बोले कि जब सांसद होकर के कॉल कर रहे हैं तो उनको बैक कॉल भी करना चाहिए था, लेकिन ये सब कहाँ है। तो ये स्थिति है, लेकिन खैर जो भी हो हम लोग तत्पर हैं और उस पर हम लोग करेंगे। सर जिस तरह से एक पत्रकार को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई और जो अपराधी है बेखौफ घूम रहा है, तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए हम तो कहेंगे ये पत्रकार की हत्या नहीं है, ये एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है। पत्रकार जो हैं चौथे स्तंभ कहे जाते हैं और
पत्रकार हमेशा अपने दायित्व को चाहते हैं कि हम जनहित के लिए लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाते रहें और लोगों को जागरूक करते रहें। और रंजीत जी इसी काम को करते हुए मैं तो कहता हूं कि उनकी हत्या नहीं, उन्होंने अपनी लोगों के हित के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। ठीक है, आज की लड़ाई दूसरी तरह की है। इसके पहले भी हम लोग के पूर्वज बहुतों तरह की कुर्बानियाँ दी है। और मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि रंजीत जी की जो कुर्बानी है लोगों के लिए वो बेकार नहीं जाएगी। जो भी हो, जो भी इस तरह का काम किए हो, षड्यंत्र किए हो, हम लोग खामोश रह करके हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। विपक्ष भी हैं, हम लोग हैं विपक्ष में ज़रूर, लेकिन ये निश्चित तौर पर कहेंगे यहाँ के जो एसपी साहब हैं उनको खास करके संज्ञान लेने की आवश्यकता है। आपसे लॉ एंड ऑर्डर तो यहाँ संभल ही नहीं पा रही है। कम से कम आपको सामने आ करके इस तरह की चीज़ों को देखना चाहिए। हम लोग भी एक आध दो बार उनको बताने का काम किया है कि भाई यहाँ पर इस थाने में इस तरह की गड़बड़ियाँ हैं, इसको आप संभालिए। लेकिन अभी तक वो किसी प्रकार का कोई अपने स्तर से कार्रवाई नहीं की है। हम तो ये ज़रूर कहेंगे कि सबसे पहले यहाँ से थाना प्रभारी को निश्चित तौर पर हटाना चाहिए। और ये बातें मैंने पहले भी उनको कहा, और ये हमारी शिकायत नहीं है। यहाँ से जितने भी लोग हैं, अब आप आवाम रोड पर उतर जाए तब आप समझेंगे। और जिस तरह का माहौल बन रहा है उस तरह से हमें लगता है कि आने वाला समय में लोग रोड पर उतर जाएंगे, आंदोलन करेंगे। तो उसके पहले आप इस सिचुएशन को समझिए और समझ करके जो बचे हुए हैं, जिन पर भी हैं, जो भी दोषी हैं, हम लोग नहीं चाहते हैं कि कोई भी निर्दोष को सज़ा मिले, लेकिन जो दोषी है वो किसी हाल में बचना नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। क्या सर बिहार में अभी दलित लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस कर पा रहे हैं? देखिए भैया, जिस तरह की कंडीशन है, ये दलित, महादलित, पिछड़ा अति पिछड़ा की बात नहीं है। आप देख रहे होंगे, कल भी आपने एक न्यूज़ देखा होगा कि गृह मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी के भगने लोग आपस में लड़के मर गए। एक जेडीयू के पूर्व विधायक थे, उनके परिवार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। एएसआई को गोली मार के हत्या कर दी जा रही है, अनेकों हत्याएं हो रही है। लेकिन फिर भी हम लोग तो और हमारे नेता चुप भी नहीं बैठे हुए हैं। वो हमेशा सरकार का ध्यान इन बिंदुओं पर आकृष्ट कराने का काम करते रहते हैं। लेकिन जब भी वो ध्यान आकृष्ट कराते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में एनडीए है, उनके लोग बस अलापने लगेंगे। 2005 के पहले क्या था? अरे भाई, 2005 में थोड़ी नहीं हत्या हुई। आज की बात कीजिए ना आप, लोगों को दिग्भ्रमित करना प्रारंभ कर देते हैं, तो कुछ होने वाला नहीं है इससे। और निश्चित तौर पर लॉ एंड ऑर्डर अभी बहुत ही ख़राब हो चुकी है बिहार की। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य पर जो सवाल है, वो निश्चित तौर पर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। निश्चित तौर पर प्रश्न चिन्ह लगाता है कि लॉ एंड ऑर्डर संभालने में अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी विफल हैं। अब स्वास्थ्य कारणों से हों, जिस कारणों से भी हों, लेकिन विफल हैं। क्या दोषियों की कड़ी सज़ा मिल पाएगी, या अमूमन देखने को मिलता है छोटे लोग का केस को रफा दफा कर दिया जाता है, ये भी वैसे ही हो पाएगा? हम लोग निश्चित तौर से चाहेंगे, और हम तो ये कहेंगे, और हम लोग इस पर मांग भी करेंगे। हमने कल सदन में भी कहा कि चरम सीमा पर वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था खराब हो गई है। हमने कल भी कहा था कि हमारे औरंगाबाद में 3-3 हत्याएं, 3-3 तरह की दुर्घटनाएं हुई। अभी हम लोग कुटुंबा थाना के अंतर्गत जमुई गांव में मौजूद थे। यहाँ पे एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। जमुआ गांव में, कुटुंबा थाना के अंतर्गत जमुआ गांव में मौजूद है। यहाँ पे रंजीत पासवान को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उसी सिलसिले में यहाँ पे
माननीय सांसद जी आए थे अभय कुशवाहा जी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द उन दरिंदों को पकड़ा जाएगा और गरीब परिवार को न्याय मिलेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।